दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम आईपीसी में पढ़ेंगे 349 से 358 तक पढ़ेंगे आपराधिक बल और हमले के बारे में। और मंजिल क्या कहती है दोस्तों? तो मंजिल कहती है कि मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। तुम्हें नसीब बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। मंजिल कहती है कि आपको अपना नसीब बदलना होगा मंजिल को पाने के लिए। तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करेंगे तो हम प्रमोट होते रहेंगे, हमें एक मोटिवेट होते रहेंगे, हमारा इंप्रेशन जागेगा और ऐसे ऐसे वीडियो हम लाएंगे जो आप लोग के लिए और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे आपराधिक बल और हमलों के विषय में। 349 से 358 आईपीसी को सेक्शन है और ये 349 से 58 में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 354 है जो हम आगे पढ़ेंगे। 354 जो छेड़खानी का लज्जा भंग से रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन क्रमबद्ध रूप से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। 349 बल कहता है। अब बल क्या है? 349 कहता है बल क्या है? तब बल प्रयोग। बल क्या है? जब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, जब वह उस व्यक्ति को क्या करता है, गति कर देता है। उस व्यक्ति, मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति बैठा है और उसको क्या करता है, ढकेल देता है, पुश कर देता है, तो उसमें गति हो गई। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहीं जा रहा है तो उसको पकड़ के रोक देता है, गति परिवर्तन हो गया। तो जब आप किसी अन्य व्यक्ति को मूव कर दे या अगर वो मूव है, चल रहा है, तो उसको रोक देना, ये आपने क्या किया, बल का प्रयोग कर दिया। दूसरा करा स्पर्श हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब ए नाम का एक व्यक्ति है और वो चेयर पर बैठा है और आप आए और चेयर पर बैठा है तो चेयर को क्या कर दिया, लात मार दिया। अब चेयर को आपने लात मारा तो क्या हुआ, यहाँ भी आपने बल का प्रयोग किया, क्योंकि चेयर पर ए नाम का व्यक्ति बैठा था। तो क्या है, वो स्पर्श था। कई लोग आप गांव में देखते होंगे और मार्केटों में कि बहुत लोग बाइक पे बैठे रहते हैं और जो अपने दोस्त होते हैं, दोस्त मजाक मजाक में बाइक वे पर मार देते हैं कि लेके गिर जाए, मजा आने के लिए, एंजॉय करने के लिए। कई बार छोटे बच्चे देखते होंगे कि क्या करते हैं, साइकिल कोई छोटा बच्चा चला रहा है तो दो तीन जो बदमाश बच्चे लड़के होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, वो क्या करते हैं, पीछे से उसको ढकेल देते हैं। तो यहाँ भी बल का प्रयोग हुआ। तो इस तरीके से बल का। तीसरा का कर रहा है कुछ ले जाते समय। मान लीजिए आप कुछ ले जा रहे हैं, कोई बड़ा पाइप हो ले जा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति क्या किया, आपके पाइपों को ढकेल, यानी पाइपों हिला दिया, तो वहां भी उसने आपके ऊपर बल का प्रयोग किया। कई बार देखते होंगे गांव में, जब इस समय धान की खेती चल रही है तो धान का बोझा पहले के समय में होता था, अब तो लोग काट के वहीं पर दाद दे रहे हैं। सब चीज़ें, साइंस काफ़ी तेज हो गई है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जब बोझा वोझा लेकर या अन्य चीज़ें जब शरीर पर लोग लाद के ले जाते थे तो बहुत से लोग क्या करते थे, पीछे से बोझा घींच देते थे ऐसे पकड़ के, तो वहाँ भी बल का प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग हमारे लाइफ में जनरली यूज होता है। मान लीजिए हम कोई टेबल पर बैठ के कुछ लिख रहे हैं और कोई आया टेबल में हिला दिया, वहाँ भी बल का प्रयोग किया। तो देखिए, बल का प्रयोग आपके जीवन में डेली होता है, दूसरे व्यक्ति आप पर हमेशा करते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। आप समझिए, अगर स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्द ये सब चीजें याद हो जाएगी। तो बल का प्रयोग ऐसे हुआ। दूसरा 350 का आपराधिक बल का। अब यहाँ केयर कीजिएगा, आपराधिक बल में कह रहा है बल प्लस सम्मति नहीं, यानी इसमें कह रहा है जब आप बल का प्रयोग करते हैं और बिना उसके सम्मति से, आपने बल का प्रयोग किया लेकिन उसकी सम्मति के बिना और इस आशय और संभावना के साथ कि उस व्यक्ति को क्या होगा, क्षति होगी, तो वहां पे आपने आपराधिक बल किया। प्री में अब एक दोस्तों आप लोग को बता दें हम कि 300 प्लस वैकेंसी, 350 380 के करीब वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आपको बहुत जल्द देखने को, गजट में देखने को मिलेगा। और आप एकदम मन लगा के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इतना बेहतरीन गोल्डन चांस फिर यूपी में तो अब 5 साल बाद ही आने वाला है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी थी और इस टाइम आप देख रहे हैं 2022 में फिर से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मेजर एक्ट, सारे मेजर एक्ट हम पढ़ाएंगे, पूरा ऐसी हम बताएंगे आपको कि अगर आप ये वीडियो देख लिए तो 349 और 58 से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप श्योर हैं पुश कर देंगे, लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ कर रहा है आपराधिक बल में क्या होता है, बल का प्रयोग करना है लेकिन सम्मत के बिना, और आपके इस माइंड में आपका इंटेंशन होना चाहिए और आपका आशय होना चाहिए, संभावना होना चाहिए कि उस बल से दूसरे व्यक्ति को क्या होगी, क्षति होगी। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है
एग्जाम्पल देखिए, क नाम का एक व्यक्ति है, एक स्त्री है, उसकी घूंघट उठा देता है। अब यहाँ देखिए, क जाता है, स्त्री का घूंघट उठाता है। अब घूंघट उठाता है तो उसने बल का प्रयोग किया, लेकिन स्त्री की सम्मति के बिना किया है, सम्मत तो लिया नहीं है, तो सम्मत के बिना किया है तो आपराधिक बल का प्रयोग है। अब आप बताइए, किसी स्त्री की जो घूंघट में हो, बैठी हो कहीं सार्वजनिक जगह हो कहीं भी, और आप जाके उठा देंगे तो उसे क्षति होगी नहीं, होगी कि नहीं? अब क्षति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मारना पीटना, अंग भंग अंग हो जाए, ये क्षति, एक मानसिक रूप से वहाँ क्षति हुआ कि नहीं? तो यहाँ आपराधिक बल का प्रयोग। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कुत्ता। नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसने अपने कुत्ते को य के ऊपर जानबूझकर यह इंटेंशन के साथ कि हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा कुत्ता जाएगा, ये को काटेगा तो इसको क्षति होगी, उस पर छोड़ देता है। तो यहाँ भी इसने आपराधिक बल का प्रयोग किया। अब देखिए 351 हमला करता है। अब हमला, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। आप सोचिए, यहाँ हमला का डिफिनेशन देखिएगा कैसे है। हमला का मतलब कर रहा है अंग विक्षेप या कुतेर। आपने अपने शरीर का अंग विक्षेप या कोई इस तरीके से तैयारी किया कि सामने वाले व्यक्ति को आशंका हो जाए, वो शंका में आ जाए कि अगर इसके बात को हम नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर हमला कर देगा। जैसे में आप देखिए कि क है, एक छड़ी उठाता है और बी को कहता है हमारे रूम से बाहर हो जाओ नहीं तो छड़ी से मार देंगे। अब देखिए, अब क छड़ी उठा लिया और बी को कह रहा है हमारे रूम से आप बाहर जाओ नहीं तो हम आपको पीट देंगे। तो बी के माइंड में शंका हो गया ना कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हाथ में ये उठा लिया, यानी इसने अंग बीच तैयारी एकदम रेडी कर लिया, तैयारी इसका क्या परफेक्ट हो गया है। अब बस अगर हम नहीं जाएंगे तो ये क्या करेगा, पड़ाम से मार देगा। तो जब आप ऐसी तैयारी कर लें कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में एक शंका पैदा हो जाए कि आप अगर वह आपका बात नहीं मानता है, आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, तो आप उस पर हमला कर देंगे, तो ये हमला होता है। अब हमला में एक स्पष्टीकरण आप देखेंगे, स्पष्टीकरण कि शब्द मात्र से हमला नहीं होता है। अगर आप किसी को कह दें कि हमारे रूम से निकल जाओ नहीं तो आएंगे तो बहुत पीटेंगे, और आप कहाँ हो, आप कहीं 20 फुट दूर हो या आप दूर से हो, काफ़ी दूर हो, पास न हो, तो उसके मन में कहाँ शंका, कहेगा चलो आइए तब न देखल जी। बहुत लोग फोन पे धमकाते हैं, दूर से कहते हैं, किसी से संदेशा भिजवाते हैं, कह दिया हमारी खेतवा में मेड़ उड़ मत काटे नहीं तो आए तो बहुत बवाल हुई। तो वो सब क्या कहते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति एकदम निश्चिंत रहता है, शंका उन नाम की चीज़ें तो उसमें एंट्री करती नहीं, एकदम निश्चिंत करता है, जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे। तो शब्द मात्र से नहीं। दूसरा स्पष्टीकरण इसमें हमला में देखिए 2 स्पष्टीकरण है, अगर मेंस में पूछता है दोनों स्पष्टीकरण आप लिखते हैं तो नंबर बहुत सही आएगा। तो ये 2 स्पष्टीकरण। दूसरा कह रहा है कि धमकी से, यानी धमकी से हमला किया जा सकता है। अब पूछिए कैसे। ए नाम का व्यक्ति है और उसने अपने हाथ में पिस्तौल ले लिया और पास खड़े वीर से कह रहा है कि यहाँ से जाओ और चुपचाप कुर्सी लेके आओ नहीं तो गोलियां मार देंगे, और रेडी है, हाँ उड़ाने के लिए रेडी है। तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, बी की हालत खराब हो जाएगी, वो तो एकदम डर जाएगा, भाई जल्दी से करने तो तो ठोकिए देगा, बवाल खत्म कर देगा। तो शंका तुरंत उसके माइंड में आ जाएगा कि हम काम नहीं करेंगे तो ये हमला बंदूक से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे भी हमला आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज़ आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ देखिए आपराधिक बल में आशय और संभावना आपका होना चाहिए। अब हम डिफरेंट पढ़ेंगे अंतर, हमला और आपराधिक बल में अंतर क्या है। तो अब देखिए हमला में जो क्षति होती है पूर्ण नहीं होती, यानी जब छड़ी से बी को मारने वाला रहता है तो बी को मारने वाला रहता है लेकिन मारता नहीं है ना, तो हमला में क्षति पूर्ण नहीं होती, यानी क्षति होने की संभावना होती है कि अगर काम नहीं किया तो क्षति अटैक करेगा तो होने की संभावना, लेकिन क्षति पूर्ण नहीं होती। जबकि आपराधिक बल में क्षति पूर्ण हो जाती है। आप पूछिए कैसे। जब यह स्त्री की घूंघट हटाता है तो उसे क्षति, यानी उसका फेस जब सार्वजनिक जगह में पब्लिश होता है तो उसे मानसिक क्षति होती है। तो हमले में क्षति पूर्ण हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि वास्तव में बल का प्रयोग नहीं होता है, हमला में बल का प्रयोग नहीं होता है, होने की संभावना होती है लेकिन बल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन आपराधिक बल में बल का प्रयोग हो गया होता है, यानी आप बल का प्रयोग कर चुके होते हैं। अब यहाँ स्त्री की जो घूंघट उठाया आपने बल का प्रयोग किया, बिना सम्मत से किया तो आपराधिक बल का प्रयोग हो गया। तो इसमें आपने बल का प्रयोग कर लिया है, यह प्रयत्न मात्र है। अब हमला सबसे इम्पोर्टेंट, अगर डिफरेंट देखेंगे आपराधिक बल और हमला में, तो ये है कि हमला एक प्रयत्न मात्र है जबकि आपराधिक बल क्या है, अपराध है।
तीसरा है आपराधिक बल प्रयोग की आशंका होती है। अब बताइए, हमला में आप आपराधिक बल प्रयोग की आशंका होती है, आशंका रहती है ना, बी कहता है कि भाई जल्दी से सामान इधर उधर कर दो, नहीं तो ये पिस्टल लिया है उड़ाइए देगा, तो इसमें आशंका रहती है आपको, और इसमें आपराधिक बल का प्रयोग हो चुका होता है। तो यही डिफरेंट है। ये मेंस में क्वेश्चन इससे बनता है कि हमला और आपराधिक बल में डिफरेंट क्या है। तो हमला में क्षतिपूर्ति पूर्ण नहीं होती, इसमें पूर्ण होती है। ये प्रयत्न मात्र है, जबकि ये अपराध है। इसमें आपराधिक बल का प्रयोग की संभावना होती है, जबकि उसमें हो चुका होता है। इसमें वास्तव में बल का प्रयोग नहीं होता है, उसमें वो सच में बल का प्रयोग होता है। यही अंतर है। इसी के साथ पढ़ेंगे हम 353 लोक सेवक कर्तव्य को। अगर लोक सेवक अपने कर्तव्य पर है, अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और वहाँ पे आपने आपराधिक हमला और बल का प्रयोग किया, हमला आपराधिक बल का प्रयोग किया, तो आपको 2 वर्ष प्लस जुर्माना की सजा होगी। अब मान लीजिए लोक सेवक आपके गांव में आ गया, कहीं ड्यूटी लग गया है कि उसे भाई अपराधियों को पकड़ना है, वो आ गया आपके गांव में अपराधियों को पकड़ रहा है, या किसी कस्बे में अपराधियों को पकड़ रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, और आप जानबूझ के उस पर बिना उससे पूछे उस पर बल का प्रयोग करते हैं। कोई ईंटा चला देते हैं, पत्थर चला देते हैं, कोई छड़ी कोई डंडा चला देते हैं, आप पिस्टल लेके फायरिंग ही कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 वर्ष प्लस जुर्माना की सजा होगी। तो ये सेक्शन, इसमें एक केस है दात्रेय नारायण पाटिल वर्सेस राज। ये दात्रेय नारायण पाटिल वर्सेस राज में क्या हुआ था, मंत्री भी लोक सेवक में ही आते हैं, तो मंत्री जी भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने उनका तो अपना काम कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, किसी सदस्य जो दर्शक होते हैं, तो दर्शक में से कोई व्यक्ति था, उन पे चप्पल या जूता चला दिया, तो हुआ इसी सेक्शन में उसे दंडित किया गया था, क्योंकि लोक सेवक को अपने कर्तव्य में करने से आप उसको रोक रहे हैं, भय पर्याप्त कर रहे हैं, भय उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है, 354 पढ़ेंगे, स्त्री की लज्जा। गांव में लोग कहते हैं, गांव में औरतें, गांव में महिलाएं जो होती हैं, इसी सेक्शन के बेस पे बहुत धमकाती है, कहती है। अब बहुत से आपने सुना होगा, गांव में नॉर्मली बातचीत लोग करते हैं कि अरे मैं महिला कुल से नहीं झगड़ा कर लिया, महिला कुल से करब तो अबे फंसा दिए कुल तक तो जेल हो जाए, ये सब चीज़ें। कानून भी महिलाओं को रिजर्वेशन देते जा रहा है, तो बहुत से जरूरी है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन बहुत से महिलाएं इतनी, मतलब उनकी थिंकिंग इतनी लो है कि वह इन सब कानूनों का गलत रूप से प्रयोग करती हैं, जिससे हमारे इनोसेंट व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है। तो इस पे सरकार को काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम बनाना चाहिए, और इसकी जांच इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति इस सेक्शंस में फंसे ना, और ना ही कोई गलत तरीके से किसी को फंसाए। तो स्त्री की लज्जा भंग करने के ऐसे ये 354 कहता है, जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को सार्वजनिक स्थान पर या अन्य स्थान पर उसकी लज्जा भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, हमला करेगा, तो उसे 1/5 यानी कम से कम 1 और अधिक से अधिक 5 वर्ष के सजा से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, स्त्री की लज्जा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे हम व्याख्या करने से पहले आप एलिमेंट पढ़ लें। 354 का 3 एलिमेंट है। 354 के लिए आपको एक स्त्री पर हमला करना होगा, दूसरा वो हमला जो होगा बिना उसकी सम्मति से हुआ आपराधिक बल होगा। आपराधिक बल तो हमने आपको बताया है कैसे करना। तीसरा आशय और ज्ञान, आपका इंटेंशन होना चाहिए, आशय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, संभावना होनी चाहिए कि उस कार्य से स्त्री की लज्जा भंग होगी। तो ये तीनों एलिमेंट अगर आपके पास, आपने किसी वर्क में काम में किया, तो आप 354 के दोषी होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, केस था राजू पांडुरंग महाले वर्सेस महाराष्ट्र। इसमें क्वेश्चन उभर के आया कि स्त्री की लज्जा भंग करना, लज्जा क्या है। तो इसी केस में व्याख्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, क्लियर किया कि लज्जा एक ऐसा गुण है जो मानव मात्र में सिर्फ स्त्री में पाई जाती है। और स्त्री, तब बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है लज्जा है, स्त्री में पाई जाती है, तो इसका कैसे हम मानेंगे कि स्त्री की लज्जा भंग हुई है। तो इसी केस में एग्जाम्पल आया कि आप जब महिलाओं को पकड़ के खींचते हैं, सार्वजनिक स्थान पर आप महिलाओं को पकड़ के खींच रहे हैं, उनके बिना उनकी सम्मति से उनको धक्का दे रहे हैं, उनकी साड़ी उतार रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनकी साड़ी उतार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, उनका अन्य जो भी चीज़ें हैं उसको छितर बितर कर रहे हैं,
लैंगिक यातना दे रहे हैं, आप उस पर गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान पे अपशब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उनके साथ, तो ये सब चीज़ें स्त्री की लज्जा भंग में आएगी और आपको दोषी माना जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ एग्जाम्पल आपने देख लिया लज्जा भंग है। एक केस राजू पांडुरंग महालय महाराष्ट्र राज्य, आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, 354 में क्या हुआ, 2013 में अमेंडमेंट कर दिया गया और 354 को एक गंभीर रूप से और भी पावरफुल बना दिया गया। और 2013 का अमेंडमेंट बहुत बार पूछता है कि 354 ABCD कब संशोधित किया गया और संशोधन कब लागू हुआ, तो 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ। ये डेट आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को आपको याद रखना है। 2013 में अमेंडमेंट होता है और ABCD 4 क्लास इसमें, 4 इसमें सेक्शंस अपलोड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और 354A, ध्यान से सुनिएगा, 354A। अब एक चीज़ आपसे बता दें कि ये 353, 354 इन सब चीज़ों का जो ट्रायल होता है कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये पूरा यहाँ तक 358 तक आएंगे तो कोई भी मजिस्ट्रेट इनका ट्रायल कर सकता है। और एक चीज़ अभी हम पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि बेलेबल ऑफेंस कौन सा है और नॉन बेलेबल कौन सा है। तो अब देखिए अमेंडमेंट हुआ ये लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न क्या है, जब आप किसी स्त्री या महिला से कुछ इशारा करते हैं, बहुत लोग देखते होंगे रोड में, मार्केट में, गांव में, इशारा करना, कुछ गलत इशारा करना, समझिए गलत इशारा, वो लैंगिक उत्पीड़न में आ गया। मान लीजिए आप कोई गलत आपने फोटो भेज दिया, फोटो दिखा दिया उसको, या गलत टिप्पणी बोल दी। टिप्पणी आप तो देखते होंगे ना लड़के कैसे करते हैं, जब भी लड़कियां रोड पे जाती हों, लड़के लोग होते हैं अन्य कोई व्यक्ति, तो जो टिप्पणियां करते हैं, जो टिप्पणियां समाज के लिए लोकहित में सही नहीं है, वो सब टिप्पणियां लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएगा। और लैंगिक उत्पीड़न में आपको 1/3 है, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि 3/5 वर्ष तक यहाँ सजा होता है, यानी कम से कम 3 या 5 वर्ष आपको इसमें दंडित किया जाएगा। ये क्लियर कर लीजिएगा, यही है 3/5 लैंगिक उत्पीड़न में। और दूसरी चीज है बी, जब पढ़ेंगे 354B, अब ध्यान से सुनिएगा, ये 354 ये है, यहाँ ये 354 जो है वह नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 354 ये बेलेबल ऑफेंस है, 354B नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 354C का है बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, और डी का है बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने मिला, उभर के सामने आया कि कौन सा सेक्शन के क्लास हैं जो बेलेबल भी हैं और नॉन बेलेबल भी हैं। आपने कभी सुना होगा आईपीसी में कि 354C जो है बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, डी बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल, लेकिन 354A अब क्रमबद्ध याद कीजिए, नॉन बेलेबल 354A बेलेबल, 354B नॉन बेलेबल, 354C और डी बेलेबल नॉन दोनों। तो ऐसे आपको याद करना। तो अब विवस्त्र पढ़ेंगे। विवस्त्र का मतलब हुआ कि आप किसी स्त्री की सार्वजनिक स्थान पे विवस्त्र करना, उसके कपड़े फाड़ना, उसका साड़ी खींचना, उसके जो भी वो पहनी है वो सब चीज़ें निकाल के फेंक देना, ये सब करने के ऐसे इंटेंशन के साथ उस पर आपराधिक हमला का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे, तो आपको 3/7 वर्ष यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ देखिए ये भी नॉन बेलेबल है, ये क्या है, नॉन बेलेबल है, और ये जो है ये क्या है, बेलेबल ऑफेंस है। तो बेलेबल है, नॉन बेलेबल। अब ये धृष्टतिक्ता, अब सोचिए धृष्टतिक्ता क्या है कि जब कोई स्त्री अपना कोई प्राइवेट काम कर रही हो और वह कहीं ऐसे जगह पे कर रही हो, कोई बाथरूम हो, रूम हो, वह अपना प्राइवेट काम कर रही हो और उसे पता है कि उसके उस कार्य को कोई भी व्यक्ति देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, और उसके बाद से कोई व्यक्ति खिड़की से, किसी अन्य साधन से, किसी अन्य तरीके से उस स्त्री का फोटो खींच लेता है, वीडियो बना लेता है जैसे में, तो वह यह 354C के थ्रू उसे दंडित किया जाएगा। अब देखिए अगर वो प्रथम बार करता है, अब यहाँ पे सोचिए बाथरूम में कोई स्त्री महिलाएं नहा रही हैं
और कोई गया और जाके वीडियो बना लिया, फोटो खींच लिया, तो वह 354 की क्लास ये जो सी है इसी में दंडित होगा। अगर वह व्यक्ति एक सब काम प्रथम बार किया यानी फर्स्ट बार इसने ये सब ऑफेंस किया है तो वह बेलेबल ऑफेंस में आएगा और उसे बेल दिया जाएगा। लेकिन यही काम इस वह व्यक्ति सेकेंड बार कर रहा है यानी एक बार उसे तो दोषसिद्धि किया गया है, दूसरी बार भी वो किया कर रहा है ये सब काम, तो उसे नॉन बेलेबल कर दिया जाएगा और उसे 7 वर्ष तक, ध्यान से देखिए, इसमें प्रथम बार करेंगे तो 3 वर्ष, सेकेंड बार करेंगे तो 7 वर्ष की सजा से आपको दंडित किया जाएगा। और स्पष्टीकरण और कहता है कि प्राइवेट का मतलब क्या होता है। प्राइवेट स्थान का मतलब होता है जहाँ पर स्त्री का वक्ष स्थल खुला हो, नितंब दिखाई देते हो, जनांग खुले हैं, ये सब चीजें आपके स्पष्टीकरण 1 में प्राइवेट के स्थान के थ्रू में व्याख्या किया गया। दूसरा स्पष्टीकरण कर रहा है कि चलिए ठीक है भाई, आप चले गए, ऑटोमेटिक चले गए प्राइवेट स्थान में, बाथरूम में चले गए, मान लीजिए किसी ने कहा ठीक है आप फोटो खींच लीजिए, लेकिन वह आपको फोटो खींचने की आदेश तो कर दी लेकिन प्रसारित पब्लिशेड करने की आदेश नहीं किया और उसके बाद आपने पब्लिशेड कर दिया, तब भी आप इसी में दंडित होंगे। चौथा है डी, पीछा करना। पीछा करने का मतलब है कि आप किसी स्त्री का पीछा करना। पीछा करना मतलब वो क्या काम कर रही है, कहाँ जा रही है, उसके हर काम पे निगरानी करना और पीछा करना, उसके साथ संपर्क बनाने के लिए पीछा करना, इसलिए पीछा करना ताकि उसे प्रभावित करें और अपने प्रयोजन को पूर्ण करें, जो उससे आप चाहते हैं वो सब चीज़ें उससे पूर्ण करें। पीछा करने बहुत लोग देखते हैं कि गांव में पीछा करते हैं, और जो लोग मान लीजिए कोई स्त्री है काम कर रही है तो उसका अपना प्राइवेट काम होगा, कुछ अन्य लोगों से मिल रही है और आपने पीछा किया, ये सब जानकारी इकट्ठा किया और ब्लैकमेल करने लगे, तो ये सब चीज़ें आपको 354 डी में मिलेगा। इसमें कह रहा है कि प्रथम बार में भी ये भी बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों है। प्रथम बार में 3 वर्ष बेलेबल है, सेकेंड बार में 5 वर्ष की सजा है, नॉन बेलेबल है। तो आप पीछा करेंगे तो ये आपको लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, इसमें अपवाद है। अपवाद का मतलब आप समझिए, अपवाद का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कानून ने आपको आदेश कर दिया, न्यायालय के अनुसरण में आपको आदेश आ गया कि भाई आप ए नाम की स्त्री है उसका पीछा कीजिए क्योंकि न्याय निर्णय है तो ये जरूरी है। कोई विधि बन गया, कोई कानून आपको आदेश कर दिए, जो लीगल काम के लिए अगर आप पीछे, कई बार देखते होंगे कि टेररिस्टों को पकड़ने के लिए अन्य भी कोई क्राइम होता है तो हमारे जो खुफिया विभाग एजेंसियां हैं वो अपना भेष बदल के पीछा करती होगी। कई बार आप सीरियल में भी देखते होंगे सीआईडी लोग क्या करते हैं, अपराधों चोरों को पकड़ने के लिए, जो अपराध किए हैं उनको पकड़ने के लिए अपना भेष बदल के क्या करते हैं, पीछा करते हैं। तो वहाँ पे पीछा करना न्याय निर्णय के लिए, न्याय के लिए जरूरी होता है, अपराध को समाज से खत्म करने के लिए जरूरी होता है, अपराधी को सजा देने के लिए जरूरी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वहाँ पीछा करना आपका 354 के क्लास डी में नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन है। अब 355 पढ़िएगा, अनादर करने के लिए। मान लीजिए कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और समाज में 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और चेयर पे बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, आप आए और चेयर पे लात मार दिए, ढकेल दिए या उन पर कुछ चप्पलें चला के मार दिए, तो उनका अनादर हुआ ना, तो वहाँ पे आपने आपराधिक बल का प्रयोग किया तो 2 वर्ष और प्लस जुर्माना से आपको दंडित किया जाएगा। अब देखिए 356 कहता है संपत्ति चोरी। कोई व्यक्ति संपत्ति ले जा रहा है तो उसकी चोरी करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पर आपराधिक हमला कर रहे हैं, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं कि संपत्ति चुरा लें, या प्रयत्न कर रहे हैं चोरी के लिए, या दोनों प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो आपको 2 वर्ष और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। 357 का है सदोष परिरोध। आप किसी व्यक्ति पे, कोई व्यक्ति जा रहा है, आप सोच रहे हो वो व्यक्ति आ रहा है, कोई जा रहा है, चाहे ए नाम का व्यक्ति आ रहा है, तो आप सोचेंगे ए आ रहा है, इसको पकड़ के या किसी रूम में ढकेल के रूम में लॉक कर देना है। तो ये सब इंटेंशन करने के साथ अगर आप किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध जब आईपीसी में आप लोग पढ़े थे तो 339-40 में हमने 40 में सदोष परिरोध की डिफिनीशन पढ़ा था। सदोष परिरोध का मतलब होता है कि चारों दिशाओं से उसे बंदित कर देना, बांध देना, निर्बंध कर देना, ताकि वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में न जा पाए। तो अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो 1 वर्ष प्लस 1000 जुर्माना से दंडित होंगे। 358 कर रहा है गंभीर प्रकोपन मिलने पर। अब गंभीर प्रकोपन मिलने पर
आप बताइए 4-5 लोग बैठे हैं, बहुत बार मीटिंग चलती है और मीटिंग में बात चलती है, लोग बहस करते हैं, अचानक किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई कमेंट कर देता है, सामने वाला गुस्सा आता है, गंभीर प्रकोपन हो जाता है और लात से मार देता है या कुछ चला के फेंक देता है, आपराधिक बल का प्रयोग कर देता है, उससे क्षति भी हो जाती है। तो हमला आपराधिक बल दोनों का प्रयोग कर देता है। आप सुने होंगे मीटिंग होती है लोगों में, गांव में बहुत से लड़के भी आपस में खेलते उलते रहते हैं, कुछ कमेंट कुछ बातें लेकर आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तो वहाँ ये सब चीज़ें गंभीर प्रकोपन मिलने पर 1 माह प्लस 200 रुपये की जुर्माना से नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने यह सेशन फिनिश किया। आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक सेक्शन हमने यहाँ छोड़ दिया था, 352 सेक्शन हमने छोड़ दिया था, नहीं पढ़ा था, तो आप पढ़िए। गंभीर प्रकोपन से अन्यथा आपराधिक बल का प्रयोग करेंगे, यानी बिना गंभीर प्रकोपन के ही आप ऑटोमेटिक गए और किसी से झगड़ा कर लिए, किसी को आपराधिक बल का प्रयोग कर दिए तो 3 माह की सजा और 500 जुर्माना से दंडित किया जाएगा। तो एक पूरा सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 354 है। 354 ABCD पढ़िए, यह मेंस में भी आता है, प्री में भी आता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये डिफिनीशन अब 349 और 350 आपको डिफिनेशन आपके माइंड में होना चाहिए, तभी ये सब चीज़ें क्लियर होगी। जय हिंद दोस्तों।